नमस्कार, एचबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी नाम का मोहताज नहीं है। वो व्यक्ति जो डाउन टू अर्थ ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। धार्मिक कार्य हो, कोरोना हो, किसी भी विपदा में आपने बगैर कुछ सोचे समझे जो अपने हित द्वारा हो सकता था, जो मदद हो सकती थी, खाने से, कपड़े से, यथासंभव मदद आपने की है। साथ ही साथ धार्मिक अनुष्ठानों में तो आपका कई एक साहित्य संस्थाओं को, चाहे वो कल्याण समिति हो, सामाजिक सेवा समिति हो, सभी धार्मिक कार्यों से आपका सरोकार रहा है। आपने वहाँ अपना यथासंभव मदद की है और एक ज़मीन से जुड़ के सर आपका स्वागत है। मैं आज मिलवाने जा रहा हूँ आपको बुद्धाराम चौधरी से, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है और पूरा शहर नहीं, शहर से बाहर भी, प्रदेश से बाहर भी लोग उन्हें जानते हैं। सूरज नमकीन, बादशाह नमकीन के नाम से आपका ब्रांड जाना जाता है और बाज़ार में आप उसको देखते होंगे। उस नमकीन का स्वाद बड़े, एक स्वाद जो सदा रहे याद, एक स्वाद जो सदा रहे याद, एक ऐसी क्वालिटी जो कि आप दिनों रात अपनी देखरेख में, अपनी निगरानी में इन सब चीज़ों को बनवाते हैं और उसके बाद ही वो उसका कहीं प्रोडक्शन कराते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आज एचबीएन न्यूज़ में। जी भैया, मैं एक शेर से शुरुआत कर रहा हूँ कि अकेले ही चले थे जान में मंजिल, जी लोग आते गए, कारवां बनता गया। जी, तो इस कारवां की शुरुआत कहाँ से? मैंने 1999 से नमकीन का व्यवसाय की शुरुआत की थी। सन 1999 से अपने नमकीन निर्माण का व्यवसाय शुरुआत की थी और बहुत छोटे स्केल पे मैंने नमकीन का कार्य शुरुआत किया था। शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने ब्रांड को आगे बढ़ाता गया। आज अलीगढ़ शहर, अलीगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश में कई जगह पर अपनी नमकीन की सप्लाई है और उत्तर प्रदेश के बाहर भी है, कुछ जिलों में कई जगह है। स्नेह और प्यार पब्लिक का और जनता का कंटिन्यू मिल रहा है और हम हमेशा एक प्रयास करते हैं क्वालिटी में कोई किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है हमारा। अपने ब्रांड से संबंधित क्वालिटी को हम हमेशा अपनी देख रेख में ही माल बनवाते हैं और कभी भी किसी भी आइटम का, जैसे मटेरियल का रेट बढ़ता है तो मैं रेट बढ़ा लेता हूँ, परंतु किसी प्रकार का क्वालिटी से संबंधित कंप्रोमाइज़ कभी किया नहीं और ना भविष्य में कभी करेंगे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जी इस तरीके से बड़े ब्रांड हैं वो थोड़ा सा काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। जी, चाहे वो बीकानेरी हो, जी, चाहे वो भिक्षक हो, जी, चाहे वो मूंगफली हो। मैं नमकीन में करीब 40 वैरायटी बनाता हूँ जी। और 40 वैरायटी में ही प्रत्येक अलग अलग टेस्टों में, बीकानेरी भुजिया हो गया, प्लेन भुजिया है, आलू भुजिया है, कई अनेक प्रकार के मिक्सचर है, टेस्टी है, मूंगफलियाँ हैं, कई प्रकार के मिक्सचर भी बनाते हैं। तो वो प्रत्येक आइटम अलग अलग होते हैं। वो सारे आइटमों में पड़ने वाले मसाले और मटेरियल मैं अपनी देख रेख में परचेज करवाता हूँ। सारा मसाला जो उसका होता है मैं खुद जो है साबुत मसाले लेकर अपने सामने अपने वर्करों को बैठाकर अपनी निगरानी में जो है उस मसालों को तैयार करवाते हैं और उसके बाद नमकीन में जितने भी मटेरियल में मसाले जो यूज होते हैं सारे मैं अपने एक रेशियो में सेट किए हुए हैं और मैं अपनी देख रेख में ही मसाले सब तैयार करता हूँ। किस तरीके से आप मैं प्रॉपर जोधपुर जिले के आगे एक छोटा सा कस्बा है, गांव है उटंबर, राजस्थान में है। जोधपुर जिले में बालेश्वर पंचायत समिति में शेरगढ़ तहसील में। ये शेरगढ़ तहसील हमारे राजस्थान की काफ़ी फेमस जगह है जहाँ से राजपूता जी शेरगढ़ जी। और मैं जो गाँव कस्बे का रहने वाला था और मैं करीब पिछले 35 से 40 साल में यूपी में ही नमकीन का व्यवसाय कर रहा हूँ और 1999 से अलीगढ़ में मैंने नमकीन की शुरुआत की थी। बहुत छोटे स्केल पे अपने काम की शुरुआत की थी। आज धीरे धीरे सभी का प्यार मिल रहा है, पब्लिक का प्यार मिल रहा है, जनता का बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है और मैं अपने काम को काफ़ी अच्छे उससे क्वालिटी मेंटेन करते रहा। मैं समाज से संबंधित जुड़े हुए कार्य जो है ये लोगों के आशीर्वाद
किसान आदमी बने स्वर्गीय श्री नारायण राम चौधरी जी मेरे पिताजी थे, और मैं उन्हीं के प्रेरणा से हमेशा समाज का कार्य वो हमेशा जहाँ देखो समाज के हर चाहे धार्मिक कार्य हो चाहे समाज का कोई भी काम हो, ये कहीं भी किसी प्रकार के कहीं कोई भी राजस्थान में जोधपुर में वो अपनी एक चौधराहट थी उनकी, वो हमेशा एक अपना जो है मेरे गांव के आसपास करीब 15-20 गाँव में वो अपने नाम से पहचानते थे। उनका न्याय ऐसा न्याय हुआ करता था कि वो उनका अटल न्याय रहता, उनके न्याय को कोई टालते नहीं थे, बहुत लोग सम्मान करते थे। और जब अभी जो है 2014 में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए 14 में, तो मैं तो अली उस समय वहीं गांव में था, पास में ही था, परंतु 13 तक जब लोग आए मिलने वाले आए, बड़ा ताज्जुब होता था कि मेरे पिताजी ने अपना नाम कहा है समाज में लोगों में, बहुत ताज्जुब की बातें आते थे, बैठते थे, रोना शुरू कर देते थे, विश्व गाँव के लोग आते थे और रोना शुरू कर देते थे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि पापा जी ने आगे वो संसार में नहीं है, परंतु जो जनता की आज उन्होंने सेवा की और जो लोगों के फैसले कराना, कहीं कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था, वो खुद जो है एक तरह का न्याय करा देते थे और उनके न्याय को कोई टालते नहीं थे। उन्हीं के प्रेरणा सोचता से ही मैं जो है आज जो भी जहाँ भी धार्मिक कार्य हो या समाज का कोई कार्य हो, मैंने उन्हीं से सीखा है और उन्हीं के मार्गदर्शनों पे चलने का प्रयास करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और कई बार सनातन धर्म से संबंधित कोई चीज आती है, धार्मिक चीजें आती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे किसी भी ऐसे प्रोग्राम कराने का उत्साह और खुशी मिलती है, दिली खुशी मिलती है मुझे इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ सनातन धर्म तो सनातन धर्म का जो किस तरीके से अभी और हमें हमारी संस्कृति की वो अभी लोग जाने क्या है। देखिए सनातन धर्म में बहुत कुछ जानना ही सौभाग्य की बात होती है और हमारे धर्म से संबंधित लोगों को जैसे जागरूक होते जा रहे हैं, पहले से बहुत कुछ जागरूक हुए हैं और अब आपके सामने है 23 जनवरी को जो है भैराम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है, उसके बाद तो आपको कुछ चीज समझाने की जरूरत रहेगी ही नहीं, अपने आप ही हर आदमी जागरूक है और धर्म के प्रति समाज के प्रति हर आदमी बहुत जागरूक हुआ है और जागरूक मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे प्रोग्रामों में किसी पूरा श्रेय ही हमारे जो है मोदी जी को जाता है। आज राम मंदिर का जो निर्माण के बाद जो उद्घाटन हो रहा है वो पूरा श्रेय मोदी जी को ही जा रहा है। बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाकर सभी समाज को शांतिपूर्वक साथ में लेकर चले हैं। किसी भी समाज को किसी प्रकार से हमारे मोदी जी के द्वारा ठेस नहीं पहुंची है और न ही मुझे उम्मीद है कि आगे किसी प्रकार के किसी समाज को ठेस नहीं पहुंचेगी। और धार्मिक कार्य मंदिर का निर्माण मोदी जी बहुत ही अच्छे तरीके से कराए और बहुत ही हम पूरे जितने मतलब जो हिंदू धर्म से संबंधित धर्म है सभी लोग मोदी जी का आभारी रहेंगे हमेशा कि उन्होंने बड़े बहुत ही सरल तरीके से जो है मंदिर का निर्माण कराकर शुभारंभ होने जा रहा है। ये बहुत सौभाग्य गर्व की बात है। देखिए जहाँ तक ये सब तो फिर कहने की बातें हैं कि 2024 में सरकार तो हमारी मोदी जी की आएगी, दूसरे का आने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है क्योंकि देश से संबंधित देश में क्या विदेश विश्व में जो है आज डंका पूज रहा है तो मोदी हर देश का प्रधानमंत्री चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस हो चाहे चाइना हो मोदी जी की तरफ मोदी जी की तरफ। हमारा देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के अंदर हमें अच्छे नेता मिले हैं और जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से हमारा देश हमारा व्यापार हर व्यापार आगे बढ़ा है, देश की प्रगति हुई है दिन पे दिन। ये सौभाग्य है हमारे सब। हमारी योगी जी ने जब से सत्ता संभाली है उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, किसी प्रकार का दंगा फसाद। आज मैं अलीगढ़ जैसे शहर में रहता हूँ, मैं पहले ये देखता था कि आए दिन कहीं न कहीं दंगा फसाद हो जाते थे और योगी जी ने जब सत्ता संभाली थी तो हर वर्ग डर रहा था, अरे साहब योगी जी अब क्या होगा अब क्या होगा। योगी जी ने जो जैसा कर्म करता था उसी हिसाब से उसको दंडित किया
और आज बहुत अच्छे तरीके से सत्ता और सहयोग सरकार बहुत अच्छी है मोदी तो जी जो की। है हल्ला बचाता है सर, आप देखते हैं। योगी जी का तो जवाब ही नहीं है, विपक्ष का काम है हमेशा। जी। और कोई तोड़ नहीं है योगी जी का अपने आप में। उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी सराहना की जाए, जितनी तारीफ की जाए, दमनकारी सरकार का हल्ला बचाता है, दमनकारी है, बुलडोजर किसी भी प्रकार के किसी भी शरीफ आदमी को योगी जी ने पहले दिन कहा कहीं डरने की जरूरत नहीं है। गलत होगा तो बुलडोजर भी चलता है, गलतों के खिलाफ, अच्छे लोगों के खिलाफ कभी नहीं हुआ। आज किसी भी प्रकार कोई भी, मैं हर समाज के साथ बैठता हूँ, हर समाज के साथ बहुत टाइम पीरियड में से रहता चला आया हूँ। लोगों को पहले भय था, जब पहली बार गवर्नमेंट ने जब सरकार सत्ता में आई, योगी जी ने शपथ ली, तो लोगों के अंदर एक अलग ही भय था, अरे साहब अब क्या होगा, अब क्या होगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं, योगी जी ने बहुत ही सबको प्यार दिया, सबको सम्मान के साथ हर वर्ग को आगे लेके चले हैं। किसी भी प्रकार को कहीं योगी जी का कभी ये प्रयास नहीं रहा किसी को उनकी वजह से ठेस पहुंचे। ठेस सिर्फ उन्हीं लोगों को जो बदमाशी करते हैं, गुंडाई करते हैं, लूट मार करते हैं, ऐसे लोगों को तो जाहिर सी बात है। पूर्व सरकारों में भी कुछ ऐसे कार्य हुए ये जो अब नहीं हुए। पूर्व सरकारों में जैसा कार्य हुआ किसी से छुपा नहीं है। गुंडागर्दी, बदमाशी, लूट मार आम बातें हुआ करती थी। अब लोग सभी भूल गए थे। कभी हम सब सोचते थे कि विदेशों में जैसे चोरी लूट होती है, मर्डर होता है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस खोल देती थी विदेशों में। आज हमारे अलीगढ़ जैसे शहर में, उत्तर प्रदेश में कोई भी क्राइम होता है बहुत जल्द 24 घंटे क्या आजकल 12 घंटे के अंदर खुल जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय हमारे योगी जी को जाता है, योगी जी की सरकार को जाता है। और देखिए साहब, कप्तान साहब का तो बहुत बड़ा अपना भूमिका होती है। जिले के वो राजा है और कप्तान साहब हुए, डीएल साहब हुए, जिले के मालिक है, जिले के राजा वही है। और मैं मानता हूँ कि सारे जिलों के जो अधिकारी होते हैं, प्रशासन जो होता है, प्रशासन से ही सरकार चलती है। और योगी जी बहुत सोच समझ कर जिस भी कप्तान साहब हो, एडीएम साहब हो, जब किसी भी चार्ज मिलता है तो बहुत ही वो अच्छे उसे देते हैं चार्ज। बहुत ही होनहार और सुचारू व्यक्ति अधिकारियों को वो चार्ज देते हैं। और युवा साथियों को सौभाग्य बहुत अच्छा शासन है, किसी प्रकार का कोई प्रशासन से परेशानी नहीं है। और बहुत अच्छी सरकार, जितनी योगी जी की तारीफ करें बहुत बढ़िया। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है वो ऐसे हमेशा आगे हर साल, हर 5 साल बाद सरकार आए, फिर योगी जी के आए और अपनी सत्ता ऐसे ही लोगों को प्यार पूर्वक चलाते रहे। सर मैं एक और एक खास में जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कोरोना काल आया, आप जो के महीने खत्म हो गए, इस तरह के काल में आपने व्यापार से जुड़ने के बाद फिर किस तरीके से लोगों, जब पहली बार लॉकडाउन लगा, लोग बहुत घबराए हुए थे। मैं मानता हूँ मेरी भी बहुत कई लोग जानने वाले खत्म हो गए कोरोना में। कोरोना में बहुत सावधानी रखने की जरूरत थी, डरने की जरूरत नहीं थी और सावधानी रखने की जरूरत थी। और कभी भी ऐसा नहीं है, जहाँ तक जो अच्छे लोग थे समाज में वो उन्होंने आगे बढ़कर हमेशा हर व्यक्ति ने सहयोग किया समाज का। और कोरोना काल में एक जिंदगी तो थी, लोगों की डर तो था ही, भय तो सभी में था। फिर भी मैंने अपने उसमें देखा, लॉकडाउन में मैंने जहाँ जिस भी लायक मुझे लगा पब्लिक की सेवा के लिए, चाहे कोरोना काल में किसी भी प्रकार की मदद के लिए मैं हमेशा आगे रहा। देखिए, खाना बना के भिजवाना, सूखा खाना, मैंने हर तरह से अपना प्रयास किया जो हो सकता है संभव। कोरोना काल में मैं हमेशा जितने दिन रहा हमेशा लोगों की सेवा में लगा रहता, बड़ी खुशी हुई। और मैंने ऊपर वाले का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि किसी प्रकार के मेरे परिवार में कोरोना से संबंधित कोई भी लोग मुझे बहुत डराते थे, अरे साहब तुम जो है ये बहुत रिस्क ले रहे हो, ये कर रहे हो। परंतु ऊपर वाले के आशीर्वाद से किसी प्रकार का कोई जान जोखिम में ऊपर वाले के हाथ में साहब, ऊपर वाले ने आशीर्वाद से बहुत कुछ, मुझे कभी किसी प्रकार की कोई परिवार में खांसी तक की शिकायत नहीं बनी, किसी को भी परिवार में। ईश्वर की कृपा रही हमेशा। और अच्छा करने वालों के साथ, भला करने वालों के साथ भला ही होता है। तो मैंने हमेशा प्रयास अच्छे के लिए किया और वो भी मेरे साथ अच्छा ही रहा, कभी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि यकी से जब कोई हर पे दुआ निकालता है, तो साहब यकी से जब कोई हर पे दुआ निकालता है तो तकदीरदार विश्वास ही है। विश्वास सबसे बड़ी विश्वास तो हमारे अंदर ईश्वर से हमें जोड़ता है, हमारी आस्था है उनमें, नतमस्तक उनके चरणों में। तो कहीं ना कहीं जो भी हम काम करते हैं साहब, कहीं ना कहीं विश्वास से करते हैं। आपने जब इस काम की शुरुआत की होगी कारोबार की छोटे स्तर से जी, तो कहीं ना कहीं विश्वास था, एक मुझे विश्वास था, आत्मविश्वास था कि मुझे किसी कार्य को कर रहा हूँ
और कभी भी कोई भी आदमी एक अपने विश्वास के साथ कार्य करता है तो हमेशा उसकी प्रोग्रेस होती है और उसे कहीं अड़चन नहीं आती। एक विश्वास अपने आप जगाना पड़ेगा, अंदर अपने आप विश्वास करना पड़ेगा कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिलेगी। और आप ईश्वर के ऊपर विश्वास रख के कार्य करते हैं तो ईश्वर हमेशा आपको सफलता ही मिलेगी, असफलता नहीं मिल सकती। तो साहब एक खास मैं अपने सवाल करना कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक कहीं ना कहीं आपके साथ क्योंकि सहयोग मेरी पत्नी का हमेशा सहयोग रहा है मेरे साथ, मेरे व्यापार से संबंधित, मेरे परिवार से संबंधित उसका बहुत सहयोग रहा है। मैं हमेशा उसका आभारी रहूंगा और हर जन्म में ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पत्नी मुझे हमेशा इसी हर जन्म में मिले, मेरी पत्नी जैसी व्यवहारिक और समाज की सेवा करने वाली हर व्यक्ति जैसी। कितने बच्चे? मेरी 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। सबसे बड़ी 2 बेटियां जिनकी मेरी शादी हो चुकी, बेटियों की 2 बेटियां छोटी है। एक मेरी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है दिल्ली में, बाजीराव कोचिंग से, बाजीराव दिल्ली से। और छोटी बेटी इंटर में है, बेटा मेरा पढ़ रहा है इंटर में, चौथे नंबर बेटा। सभी लोगों ने आपको पूरा सहयोग दिया। मेरे परिवार में मेरे भाइयों ने, मेरे भतीजों ने, सभी ने सहयोग किया शुरू से और हमेशा हौसला बढ़ा है मेरा। और आज भी वही पोजीशन है कि आज भी मेरे साथ हर तरह से जो मेरा निर्णय हो जाता है, जो व्यापार से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, हमेशा परिवार मेरे साथ खड़ा है और खड़ा हमेशा रहता है। मेरे हौसले हमेशा मेरे परिवार ने, मेरे माताजी पिताजी का आशीर्वाद तो रहा। मेरी माताजी आज जी समाज सेवी पिताजी, मैंने पिताजी से प्रेरणा ली। कारोबार की शुरुआत की तो कारोबार करते समाज जी, मैं उन्हीं से प्रेरणा लेता था। जब भी जोधपुर जाता था, गांव जाता था, तो वो मैं उनके साथ भी, वो मुझे ले जाते थे, बहुत जगह ले जाते थे लोगों के बीच में। और उसी से मैंने पिताजी से सारी प्रेरणा ली कि समाज की सेवा करते रहना चाहिए। अपना काम तो सभी करते हैं, तो कुछ काम समाज के लिए भी करते रहना चाहिए। आपका सपना इस कारोबार को या इस मेरे ईश्वर ने मेरा हर सपना पूरा किया है और मैंने सोचा उससे कहीं ईश्वर ने मुझे ज्यादा दिया। मेरा हर सपना भगवान ने पूरा किया है। मैं सोचता हूँ उससे कहीं ईश्वर मुझे ज्यादा देता है। मैं भगवान ईश्वर के, माता रानी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। हे माता रानी, जैसे आप अपना आशीर्वाद बनाए हमेशा ऐसे बनाए रखना। मेरा सपना जो था उसे कहीं 4 गुना भगवान ने मेरा सपना पूरा किया। आगे पूरी योजना आपकी इस कारोबार को और कहां तक देखिए, ये मेरी माता रानी की, मेरे ईश्वर की इच्छा होगी जहां तक जाएगा, मैंने उससे छोड़ रखा हमेशा। मैं अपना सिर्फ प्रयास करता हूँ, ईश्वर जहां ले जाए, जिस रूप में व्यापार को ले जाएगा। मुझे अलीगढ़ में 25 साल। 25 साल तो इससे पहले से आपका? मैं 15 साल पहले से नमकीन लाइन में हूँ, मार्केटिंग लाइन में। इलाहाबाद में रहा हूँ। काम इलाहाबाद में रहा हूँ मैं। करीब सन 85 से लेकर 99 तक इलाहाबाद में रहा हूँ और नमकीन के ही लाइन में रहा हूँ शुरू से। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी, तो 4 दशक आपके इस कारोबार से मेरे, मैं 40 साल मुझे हो गए, 4 दशक से मैं नमकीन के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू से नमकीन का काम किया है। 4 रुपए किलो से शुरुआत की थी नमकीन बेचने की, बढ़िया क्वालिटी, 4 रुपए किलो से। 4 रुपए किलो से और आज उस नमकीन की कॉस्ट जाकर पहुंच गई है 120 रुपए किलो, जो अच्छी बढ़िया क्वालिटी है। जिस शुरुआत आपने 4 रुपए किलो से की थी शुरुआत की थी जी, और आज 40 वर्षों में जी 120 रुपए की वो नमकीन आज की तारीख 120 रुपए की। वही नमकीन तो कभी आपने 4 रुपए किलो बेचा था जी। 20 मतलब इतना बड़ा परिवर्तन आया 40 साल। महंगाई की दर बढ़ी? महंगाई दर क्या, हर चीज बढ़ गई, हर चीज भाई। भाई जाहिर सी बात है कि मैं पहले उस समय 15 साल का था, आज मैं भी 55 साल का हो, 40 साल, तो हर चीज बढ़ी है उसी जी। मैं 15 साल से मैंने नहीं, पिताजी नहीं, मैं खुद ही जो है शुरू से ही लाया हूँ। और पिताजी हमारे इस नमकीन लाइन में नहीं थे, वो किसान आदमी थे, समाज की सेवा में रहे हमेशा। ये जो काम जी, मैंने 15 वर्ष से आयु से ही मेरे पास ही जो है गाँव में थे, उनका नमकीन का काम कानपुर में काम है, मैं उनके साथ जुड़ गया। वो मेरे परिवार की तरह थे, वो मुझे ले गए थे, मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के साथ जुड़कर जो है वही सीखा सब कुछ। मेरे गुरु जी थे हमारे, जगन्नाथ सिंह थे, राजपुरोहित थे, वो जगन्नाथ सिंह थे, वो मेरे गुरु हैं।
उनके उसके बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह रहे, वो मेरे गुरु रहे जी। और मैंने सारा व्यापार बहुत सारी चीजें उन्हीं से सीखी। और आज इस नमकीन को इस स्वाद को जो जानते हैं, जी जो जो कहते हैं कि एक बार चख ले तो उसको वो भूलते नहीं। जी, स्वाद हमेशा याद रहेगा। एक बार खाएंगे तो हमेशा हमारा स्वाद नमकीन का याद रहेगा, हर पल याद रहेगा आपको। जैसा कि हम आपको बता दें कि एक स्वाद दूसरा रहेगा, या तो ये ऐसा ही यूं ही नहीं हुआ, ये आपने जिंदगी का अदद हिस्सा, जो जिंदगी का अदद हिस्सा मैं 40 साल से इसी मतलब टेस्ट के साथ लगा हुआ हूँ। स्वाद और क्वालिटी में हमेशा प्रयास किया है, बेटर से बेटर, बढ़िया से बढ़िया मसाले, बेटर स्वाद रोज रिसर्च करता रहता हूँ प्रत्येक आइटमों को लाकर उस पर टेस्ट बनाने के लिए कि नमकीन में कैसे बेहतर टेस्ट दिया जाए। आगे भी प्रयास रहता है, नए नए आइटमों के साथ प्रयास रहता है कि क्वालिटी मेंटेन करने के बाद नया टेस्ट, नया आइटम निकालें पब्लिक के लिए जो सबसे बढ़िया टेस्ट हो, बढ़िया। और सबसे पहले मैं खाता हूँ उसको, मैं टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ, स्वयं टेस्ट करते हो? चेक करने के बाद ही मैं आगे वो लॉन्च सही करता हूँ। कहते हो। बड़ा प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है अलीगढ़ की जनता का, तो मैं हमेशा आभारी रहूंगा, तहे दिल से हमेशा आभारी रहूंगा कि मैंने जब जोधपुर छोड़कर मैं अलीगढ़ आया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी, और आज मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरा अलीगढ़ ही है। जो मुझे प्यार अलीगढ़ की जनता ने, जो लोगों ने अलीगढ़ के लोगों ने प्यार दिया है, और भी जिलों में जाती है, कई जगह जाती है, बाहर भी जाती है, जिलों में अभी आगरा के आसपास, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, मतलब आसपास कई जिलों में कई जिलों में माल जाता है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हमारा ये रहता है। जी। अच्छा, अब सपना है आपका कि इसको बाहर की जी। मैं एक छोटे से 2-4 बार अमेरिका भी भेज चुका हूँ। अमेरिका का मेरे पास पीछे, आपके पीछे सर्टिफिकेट लगा हुआ है। जी 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 है। मैं अपना करीब 4 लोड जो है अमेरिका भी भेज चुका हूँ। लोगों को बहुत पसंद आया है, और ऊपर वाले ने चाह तो आगे आने वाले समय में मुझे एक अमेरिका की अच्छी लाइन मिलने की। हमारा जो ब्रांड है, जी जी जी, वो आपके पास प्रशासन सर्टिफिकेट लगा हुआ है। मैं कहूँगा कि जब अभी प्रोजेक्ट लोग करके बताएं, ये सर्टिफिकेट पर मिला है क्योंकि बाहर 2022 है जी, 22 पे आपको 22 जी, और यूएसए आपने वहाँ का लाइसेंस है मेरे पास, और वहाँ 4 बार माल भी जा चुका है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। आगे नई पैकिंग बन के आ रही है, तो हमें उम्मीद है कि आगे हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा, एक्सपोर्ट में अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। देखिए आने वाले समय में ये इस सब्जी का स्वाद देश ही नहीं, विदेश के लोग विदेश लोग भी पसंद करें। तो बाई एयर भी हमारा, बाई एयर नहीं, ट्रांसपोर्ट से माल, वो वहाँ से गया था, जो ट्रांसपोर्ट से माल जो यहाँ से सिप करीब 45 दिन लगते हैं माल अमेरिका पहुँचने में, सिप से। हाँ, 6 महीने की लाइफ, 8 महीने की लाइफ वाला माल हम लोगों ने बनाया था। 6 महीने से 8 महीने तक लाइफ माल भी हम लोगों ने क्वालिटी मेंटेन करके माल भेजा, लोगों को बहुत पसंद आया। दोबारा ऑर्डर भी आया मेरे पास। पैकिंग में चेंज पैकिंग नहीं बन रही है, तो नेक्स्ट टाइम जो माल जाएगा कंटिन्यू रूटीन में हम अमेरिका की सेवा कर रहे हैं और करते हैं। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो हल्दीरामी नाम ने कमाया, आपका ब्रांड अमेरिका तक लोगों ने उसके उस स्वाद को चखा जी, आपको सर्टिफिकेशन मिला जी, तो आपने 4 लॉट के लिए, छोटे मोटे लॉट तो होंगे जी, तकरीबन कितना माल वहाँ गया हो? मतलब शुरू में मैंने 100 कार्टून भेजे थे, उसके बाद 500 फिर 1000 का। 1000? हाँ, 1000। 4 बार लौट जा चुके हैं, चारों बार का बढ़िया रिस्पॉन्स है, लोगों को बहुत पसंद आया। वहाँ जो है हमने एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे थे, उनके पास माल गया तो उन्होंने आगे सप्लाई दी थी। तो और जनरल स्टोर को सप्लाई होती थी, वहाँ से जनरल स्टोरों पे सप्लाई होती थी जी। तो देखिए हम आपको यही कहते हैं कि सर मैं एक शेर आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि आपसे झुककर जो मिलता होगा, ये आपसे झुककर जो मिलता होगा उसका कट आपसे ऊंचा होगा। ये नमकीन यही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, जो कि विश्व का एक जाना माना विकसित देश अमेरिका, वहाँ भी आपका ये लॉट जा चुके हैं। पहले 500, फिर 500, फिर 1000 कार्टून आपने भिजवाए हुए हैं, और लोगों ने बहुत स्वाद पसंद किया है, बहुत पसंद भी किया है, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। चाहेंगे। ये क्रम टूटे रहे, और पूरी दुनिया में इस ब्रांड को जाना जाए, जैसे कि और ब्रांडों को जाना जाता है, आपके ब्रांड को भी जाना जाए। और आज की इस चर्चा में आज हमारा सौभाग्य है कि हम रुद्राक्ष चौधरी जी के साथ आज इस चर्चा में भाग लिए, क्योंकि बादशाह नमकीन और सूरज नमकीन के नाम से आपके ब्रांड को जाना जाता है। आप एक समाज सेवी की
रूप में ही नहीं जानी जाती, आप एक कारोबारी के रूप में नहीं जानी जाती है, एक ब्रांड के रूप में नहीं जानी जाती है और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में नहीं जानी जाती है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का धार्मिक अनुष्ठान हो, सनातन धर्म की बात हो या हमारे राष्ट्र धर्म की बात हो, आपका सभी में समान पूरा सहयोग रहता है। राष्ट्र धर्म की बात होती है तो सनातन धर्म की बात होती है, वो आप उसमें भी विषय रात कटवाते हैं। कारोबार में भी उसी तर्कता से, उसी स्पिरिट से जो कि 40 साल पहले आपने बनाई थी, एक 15 साल की उम्र से 55 साल की उम्र तक। और यहाँ जो ये दावा जो आपने बनाया वो अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी पूरे आत्मविश्वास से बनाया। हम ये चाहेंगे कि ये विश्वास आपका हमेशा बने रहे और ये प्यार लोगों को मिलता रहे, ये स्वाद लोगों को मिलता रहे। इन सब शुभकामनाओं के साथ कैमरामैन दीपक दुबे के साथ विशाल नारायण शर्मा, नामगढ़, मोहन नगर। थैंक यू, धन्यवाद।